5 अगस्त के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफे 370 का खात्मा एक तारीखी संगमेल। श्रीनगर में पार्टी लीडरान की हुई मीटिंग। आज का दिन तरक्की याफ्ता दौर का आगाज करेगा। पांच अगस्त का फैसला नामंजूर, इससे गैर आईनी तौर खत्म किया गया। बीटीपी सदर का 5 अगस्त के सियासी फैसले पर एहतजाजी मार्च। कहा यह फैसला दिल्ली में लोगों को खुश करने के लिए है, कश्मीर सोगवार है। और वादी के तूल अर्ज में लोग बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर। त्राल और चाडोरा में अवामी एहतजाज। सड़कों की हालत अबतर, जाएं तो जाएं कहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तर्जुमल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, खबरों की तफसील में जाने से कबल शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग खबर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से। भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी मीर पर आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाना था उनकी जमानत को लेकर। डिस्ट्रिक्ट जज ने इस फैसले को बेल को नामंजूर किया है। बड़ी खबर जिला कुपवाड़ा से। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद है कि उन्होंने अपने ही जाती पीएसओज का इस्तेमाल करके, मुहाफिजों का इस्तेमाल करके खुद पे गोलियां चलाई ताकि उसे सिक्योरिटी ग्रिड बढ़ा दिया जाएगा। यह फैसला अभी तक अदालत में है और दोनों पीएसओज को पहले ही पुलिस ने हिरासत में लिया। आज इस सिलसिले में जिला कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट जज के पास बेल के लिए एप्लीकेशन पहुंचा तो सब डिस्ट्रिक्ट जज ने इस बेल को नामंजूर किया। 5 अगस्त के मौके पर आज जम्मू कश्मीर में तारीखी फैसला हुआ था। जिला कुपवाड़ा की सब जज अदालत ने भी तारीखी फैसला सुनाया। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने ही जाती मुहाफिजों यानी पीएसओज का इस्तेमाल करके गोलियां चलाई ताकि उसका सिक्योरिटी ग्रिड बढ़ा दिया जाए। अदालत ने फैसला और ये बेल को है फैसला महफूज रखा और बेल को नामंजूर किया। और अब दीगर मौज़ूआत का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ठीक आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को 35 से 370 का मनसूखी का फैसला मुल्क की पार्लियामेंट से आया। हालांकि मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि मुनासिब वक्त पर 35 और 370 या स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हालात और दीगर मामलात को देखते हुए हम मजबूर हैं और स्टेट को फिलहाल यूटी में मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच में 2 साल का वक्फा गुजर गया। बीते साल में कोविड-19 ने ज्यादा पैर फंसाए थे, जिसके बाद तकरीबात का इनेकाद नहीं हो सका। आज की तकरीब में भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी जो ही श्रीनगर पहुंचे तरुण चुग तो उन्होंने अपने पार्टी लीडरान सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर और दीगर लीडरान के हमरा इन मौके पर अपने पार्टी ऑफिस वाक़या जवाहर नगर श्रीनगर में तिरंगा फहराया और उसके बाद कौमी तराने से भी महसूस कराया तमाम लोगों को। तरुण चुग ने अपने बयान में कहा जम्मू कश्मीर 35 से 370 के लिए बड़ी रुकावट तरक्की थी। उन्होंने दावा किया जम्मू कश्मीर में हाउस बोट, शिकारा, होटल, टूरिस्ट डेस्टिनेशन मुकम्मल तौर पर टूरिस्टों के साथ भरी है। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर को सीरिया के साथ अब मुकाबला आराई में रख रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर मुख्तलिफ झंडों को आवेज़ां रखने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के रहते ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग 35 से 370 के बारे में ख्वाब गफलत के बारे में भी सोचते हैं, दरअसल माजी को वापस नहीं लौटाया जा सकता। मुस्तकबिल की बात करें और मुस्तकबिल में कहीं पर भी 35 और 370 को दोबारा बहाल करने की गुंजाइश नहीं बनती है। वाज़ेह है कि आज की इस तकरीब में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान जिनका ताल्लुक श्रीनगर और जनूबी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, शुमाली कश्मीर से था, उन्होंने इस तकरीब में हिस्सा लिया और सेलिब्रेट किया और कहा 35 से 370 जमानत जो थी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इसको और बहाल किया जा सकता है, तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। तरुण चुग ने इस मौके पर हमारे साथी अमजद खान को बताया जम्मू कश्मीर अब मोदी अच्छे से समझ चुका है और जम्मू कश्मीर के लोगों को 35 से 370 के बजाय तरक्याती और सनती इनकलाब के बारे में सोचना होगा।
اب 370-35 से इतिहास की बात है। अब हम भविष्य में हैं, फ्यूचर भविष्य में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज का प्रेजेंट आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां आईएसआई के झंडे लेके लोग निकलते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते थे। यहाँ के नेता, यहाँ के चंद लोग सपना सोच के बैठते थे कि ये सीरिया बनने जा रहा है, ये अफगानिस्तान बनने जा रहा है। आज यहाँ शांति है, आज टूरिज्म है। आज आप जाके देखिए, कोई बोट खाली नहीं, कोई होटल खाली नहीं। इंडस्ट्री लग रही है, नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। 50,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज आया है, जिसमें 13,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल एमओयू हो चुके हैं। विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। मेडिकल कॉलेज आए हैं, 100% इंश्योरेंस मेडिकल, हर घर की, हर व्यक्ति की 5 लाख रुपए कर दी गई। नए मेडिकल कॉलेज खुले, 26,000 नई डिग्रियां आई, डिग्री कॉलेज के लिए 26,000 नई सीटें हुई। नए 500 डॉक्टर यहां भर्ती हों, उसके लिए सीटें डबल कर दी गई। यहाँ का बच्चा अब पत्थर नहीं चलाना चाहता, अब वो कंप्यूटर चलाना चाहता नहीं, चला रहा है। अब वो डॉक्टर बन रहा है, डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। हमें आगे बढ़ना है। ये नया कश्मीर है, नरेंद्र मोदी का कश्मीर है। ऐसा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार में वो आने वाले हैं, वो रिटायर्ड और टायर्ड है, गुजरे जमाने की बातें हैं। अब नया कश्मीर है, लोगों को आने दीजिए, बढ़ने दीजिए। कितने समय में स्टेटहुड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चुनाव आने दीजिए, फरवरी में, जनवरी में चुनाव होगा, लोगों को अपना नेता चुनने दीजिए। 2-4 भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जम्मू के बाद श्रीनगर पहुंचे थे और श्रीनगर में उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि इंतखाबात आ सकते हैं फरवरी मार्च तक, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि 35 से 370 जो है ये माजी है, हमें हाल और मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा बेदार रहना होगा। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने अपने बयान जारी किए। 35 से 370 पर मुख्तलिफ बयान आए हैं। कांग्रेस के अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों के बयान आया चाहते हैं, लेकिन इसी बीच में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाहिद पार्टी थी जिन्होंने आज 35 से 370 को लेकर सड़कों पर आकर एहतजाज किया। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज रोड्स पे आईं और उन्होंने अपने पार्टी कारकुनों समेत एहतजाज किया। 35 से 370 को नाकाबिल यकीन और नाकाबिल कबूल मामला बताया। उन्होंने कहा कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का पार्लियामेंट जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को एतवार में लिए बगैर फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया, इल्ज़ाम आयद किए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने लाल चौक के अक़ब में दुकानदारों को हड़ताल न करने का मशवरा दिया, दुकानें खोलने के लिए कहा। उन्होंने कहा मोदी सरकार दिल्ली में लोगों को खुश करना चाहती है, लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो सोगवार है और किसी भी कीमत पर 35 से 370 का फैसला मंजूर नहीं किया जा सकता। ये अवामी राय है। महबूबा मुफ्ती ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा, यहाँ तो कहते हैं बड़ी जबरदस्त नॉर्मलसी है, कहते हैं बड़ी जबरदस्त नॉर्मलसी है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो हम एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, तो हमें निकलने क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे काले झंडे क्यों उतारे? यहाँ के लड़कों को आज थाने में बंद क्यों किया जा रहा है? दुकानदारों को जबरदस्ती दुकानें खोलने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के लोग मातम कर रहे हैं और बीजेपी मुल्क में इसकी खुशियां मना रही है। इससे बड़ी ट्रेजेडी इस मुल्क की क्या हो सकती है? 70 साल के बाद भी कश्मीरी को नहीं अपना सके, 70 के साल के बाद भी कश्मीरियों को क्या तो वन में बंद करना पड़ता है। पीटीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का श्रीनगर में एहतजाजी प्रोग्राम था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बंदिशें लगाई और उनके एहतजाजी प्रोग्राम को रोक दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में लोगों को खुश करने के लिए मोदी सरकार 35 से 370 का मामला मनफी जाविये से देख रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोग काफ़ी नाखुश हैं। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने भी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से मुख्तसर बातचीत के दौरान कहा, यह फैसला जिस वक्त लिया गया शायद हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन जो कुछ हुआ वक्त की नज़ाकत है कि मामला लोगों की अदालत तक पहुंचाया जाए और लोगों से पूछा जाए क्या वाकई आपका दिल तसल्ली बख्श है और आप इस फैसले से खुश हैं। जी मीर ने मजीद कहा, जम्मू कश्मीर के लोग कंप्लीट गम गुस्से में है, कंप्लीट खफा है। कारोबार बंद है, रोजगार बंद है, टूरिज्म बंद है। जो हमारा फल फ्रूट का एक बुनियाद था उसको भी एंड सीजन पर या तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ न कुछ इम्तिहान होता है या प्रेजेंट सरकारों की तरफ से कुछ न कुछ अड़चनें आती हैं कि उसमें भी डाउनफॉल हुआ।
किस एक एरिया में इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम तरक्की की, मैं उस चीज को अप्रिशिएशन करने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे कोई भी सरकारी नुमाइंदा किसी एक एरिया में बता दे, सड़कें यूपीए के, टनल्स यूपीए के, अस्पताल यूपीए के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यूपीए के, स्कूल कॉलेज यूपीए के, उसी का ये एक एक तार बढ़ाते हैं, रोज या तो इनाग्रेशन करते हैं या फाउंडेशन करते हैं। नया चीज तो कोई जम्मू कश्मीर में आया नहीं। इसलिए मैंने इन नटशल बता दिया आपको, इन 2 सालों ने जम्मू कश्मीर को ज़हनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, डेवलपमेंट साइड से भी करीब 25 साल पीछे धकेल दिया। एक नानवाई तक को फोन एडमिनिस्ट्रेशन से गया, अगर आज आपने नानवाई दुकान नहीं खोला, आपके दुकान को सील लगेगी और फॉर एवर सील लगेगी। इस तरह की नौबत तो 47 से लेकर 2019 तक नहीं पड़ी थी कभी। ठीक है, जमहूरियत में किसी की नाराजगी होती है, किसी का कोई सियासी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके लिए हमेशा कांग्रेस ने बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे थे, जो इस पीरियड में वो दरवाजे सारे बंद हैं। ये तो जिस तरह से अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों को बिल्डोजिंग करके कोई चीज मनवाना चाहते हैं, या ये ज्यादा देर चलता नहीं है। आखिरकार जमहूरियत का तकाजा है कि लोगों की सुनी जाए, लोगों को राहत दी जाए और लोग अपना फैसला खुद कर सके, वो इनके सोच में। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर गुलाम अहमद मीर की माने तो उन्होंने कहा कि एक नानवाई तक को फोन आया, आज आपने दुकान बंद रखी तो आपकी दुकान सर पे मुहर की जा सकती है। यही मामला है जम्मू कश्मीर 35 से 370 हटने के बाद तामीर और तरक्की। उनका मानना है कि यूपीए सरकार में उठाए गए प्रोजेक्ट्स हैं और 2 साल में जम्मू कश्मीर में विकास जो 35 से 370 के खात्मे के बाद बीजेपी का दावा था वो पूरा नहीं हुआ। अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर मुंतज़िर महदीन साबिक वीसी उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 का फैसला गैर मामूली नवियत का था और इसे लोगों से पूछे बगैर किया गया, लेकिन उसके बाद अपनी पार्टी ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अवाम के बीच में पुल का रोल अदा किया। पुल की हैसियत से हमने अवाम तक पहुंचने की कोशिश की। इस मसले पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से दोबारा नजरसानी करने की अपील की है। मुंतज़िर महदीन ने कहा, पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान आया, मैंने देखा, उनका वीडियो क्लिप भी देखा। वो कैटेगरी कहते हैं काला दिन है हमारे लिए, ब्लैक डे है, बहुत गलत हुआ है। तो वही बात दूसरी पार्टियां, जहां तक पीडीपी का सवाल है या पीएचडी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वो एहतिजाज के साथ या एक प्रोग्राम के तहत कि चलिए आज हम 200 लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन दर्द तो सबों को एक ही है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है। इससे अगर जुल्म नहीं हुआ होता, गलत हम नहीं समझते हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं? क्योंकि और कोई चारा हमारे पास नहीं है। जब यहां ये डिक्टेटरशिप खत्म हो जाएगी, जमहूरियत को एक मौका दिया जाएगा फिर से पनपने का। जब ना अपनी असेंबली आएगी तो वो अपने दोबारा आईन और कानून के तहत मरकजी सरकार के सामने अपने हुकूक को बहाल करने के लिए अपनी अर्जियां रखेंगे, अपने इल्तिमासात रखेंगे, अपनी कोशिशें जारी रखेंगे तब तक। और उम्मीद है मुझे भी अल्लाह पाक हमें रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम जुमला अवाम को कामयाबी देंगे और हमें अपने हकूक हासिल करने में कोई रुकावटें रोक। अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर मुंतज़िर महदीन का मानना है कि आज का दिन काला दिन है, ब्लैक डे है, और ये पार्टियां मुख्तलिफ तरीकों से बताती है, लेकिन दर्द यकसां है और हम सब लोग महसूस करते हैं कि अवाम के ताल्लुकात और अवाम के मामलात जो थे उस पर मरकज़ ने सख्त मोहरी का इजहार किया और फैसला ले लिया। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील की राय भी कदर मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने भी कहा कि 35 से 370 को छेड़ने का मतलब है जम्मू कश्मीर के अवाम और मुल्क के रिश्तों में तलखियां पैदा करना है। वकील ने अपने लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहा, आर्टिकल 370 जो है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पहले ही हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हम इसके रिस्टोरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमसे छीना गया है। तो इसलिए हम हिंदुस्तान के मुल्क के सबसे बड़ी कोर्ट में गए और हमने अपना दावा पेश किया, ये गलत फैसला है और ये मुल्क के मफाद के लिए गलत फैसला है, क्योंकि ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिन ऑल पार्टीज में तस्लीम किया, दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी,
ये मैं खत्म करना चाहता हूं। ये दिल की दूरी कैसे हुई, दिल्ली से दूरी कैसे हुई, ये इसी फैसले से हुई। तो इसलिए इन अदर वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड कि लोग कुछ दूर हो गए हैं। तो अब दूरी खत्म करने के लिए जरूरत क्या था, सम कॉन्फिडेंस मेजर्स उठाने के लिए, मतलब उसमें जो भी कैदी है उनको रहा करना था, स्टेटहुड कायम करना था, इसी तरीके से रोजगार के हवाले से मतलब सूरत लानी थी। तो ऐसे किस्म के जो कॉन्फिडेंस मेजर्स थे वो बड़े जरूर थे, वो सरकार ले नहीं पा रही इन 2 साल। ग्राउंड रिपोर्ट में आपने मुख्तलिफ तंजीमों के सीनियर ओहदेदारों के बयानात और आज का न्यूज़ बाइट जो था वो आपने सुना। मतलब साफ है कि 35 से 370 के खात्मे के बाद अल्ताफ बुखारी की पार्टी के लीडर मुंतज़िर महदीन, अब्दुल गनी वकील, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर का बयान जो है, कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर का उनके मुताबिक इत्फाक नहीं रख सकता है जो फैसले मरकज़ ने जम्मू कश्मीर 35 से 370 के खात्मे के वक्त लिए गए थे। लेकिन इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज इंडोर मीटिंग का एहतमाम किया था, जिसकी क़यादत आज खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, पीर आफाक, शमीमा फिरदौस, मुबारक गुल, नासिर असलम वानी और दीगर लीडरशिप मौजूद थी। इस मौके पर बताया गया कि 35 से 370 के खात्मे के बाद आज बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानी से लेकर मौजूदा दौर हुकूमत तक उन्होंने कहा कि हुकूमतें आईं और हुकूमतें चली गई, लेकिन 35 से 370 का जो फैसला था वो किससे पूछ कर लिया गया और उस वक्त की लीडरशिप को डिटेन करने का मतलब था कि जम्मू कश्मीर में इस हवाले से कोई आवाज़ न उठाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सीनियर लीडरान ने इस मौके पर आवाम से तलकीन की कि 35 से 370 पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कायम दायम है और आगे भी अपनी बयानबाजी जो है वो जारी रखेगी और नाउमीदी कफर है। और 35 से 370 पर वज़ीर दाखिला का भी बयान है, वज़ीर आज़म का भी बयान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी अनहराफ नहीं कर सकती है। नाज़रीन, जब बयानात यकसा हों, जब आपने बाइट्स वगैरह सुनी तो आपको लगा होगा कि बयान एक जैसे हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में तंजीम साजी अलग अलग क्यों है? एक तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एक तरफ अपनी पार्टी, एक तरफ कुछ और पार्टियां हैं और कुछ पार्टियां पीएचडी में आई, बाद में चली गई। उसके बाद कुछ छोटे मामलात को लेकर, मैंडेट्स को लेकर कहा कि फलानी जगह पर मैंडेट देना चाहिए था पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, तो दिया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। अगर मौक़िफ़ इतना बड़ा था तो शायद अलहदा तौर पर इस सियासत की गुंजाइश कम ही बनती थी। सियासत आप उम्र भर कर सकते थे, लेकिन पीएचडी की मीटिंग इसी बीच में आज सुबह 11 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर मुनक़िद हुई, जिसकी क़यादत सीनियर अब्दुल्ला ने खुद की। इस मौके पर साबिक़ जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला पीटीपी सरपरस्त महबूब मुफ्ती के अलावा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह, सीपीआईएम के जम्मू कश्मीर सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारगामी जो कि तर्जमान आला भी हैं, मीटिंग में मौजूद थे। और मीटिंग के दौरान ज़राए के हवाले से पता चला कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएचडी एक तारीख है और इस तारीख को आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़े लोग, बड़े लीडरान पार्टियां बनाकर जम्मू कश्मीर के तारीखी पस मंज़र को ख़त्म करना चाहते हैं और इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ज़राए के हवाले से खबर है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त आज ही के दिन जिस वक्त यह फैसला लिया गया और आज ही के दिन जिस वक्त हम मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकातों का सफ़र आगे भी जारी रहेगा और हमारा लाही अमल मुश्तरका है कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की मुकम्मल वापसी के लिए जो तंजीमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर हम जमात पार्टियां जो हैं 35 से 370 की मुकम्मल वापसी के लिए पेश रहेंगी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज के खास शुमारे में 5 अगस्त के आसपास ही बातचीत करें, लेकिन कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ 35 से 370 के खात्मे के बाद कोविड-19 ने पैर फंसाने शुरू किए, उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि कोविड-19 के पासो लिहाज का आपने अगर ख्याल नहीं रखा तो हम बहुत परेशानियों में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी आइंदा प्रोग्राम होंगे इज्तिमाई तौर पर, मजहबी तौर पर थोड़ा सा पासो लिहाज रखें ताकि कोविड-19 को, हमने इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट को पछाड़ने की जो ठान दी है उसको पूरे अज़म के साथ दोहराया जाएगा। गुजारिश रहेगी जो लोग भी 18 to 44 एज ग्रुप में हैं जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं
और जिनको भी सेकंड डोज लेना है, जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है, वो भी जल्द से जल्द अपने जो टाइम मुकर्रर है उस पर वैक्सीनेट करवाएं। अभी रिसेंटली जैसा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को लेके जो हमारी मुहिम रही और हमने काफ़ी सारी अवेयरनेस एक्टिविटी शुरू की हैं, जिनमें अवेयरनेस वैन्स को फ्लैग ऑफ किया गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से रैलीज निकाली गई एसडीएम गुरेज, एसडीएम सुबल के ज़रिए, और उसी के साथ साथ रेगुलर रैलीज और बाकी इवेंट्स कराए जा रहे हैं। इसका मेन पर्पस यही है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है लोग फॉलो करें, मास्क का यूजेज करें और जो कोरोना वायरस है इसको फैलने से रोकें। तो उसी के तहत जो हमारा सर्विलेंस है और जो डिजीज सर्विलेंस मैकेनिज्म है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। उसी का नतीजा रहा कि रिसेंटली एक एरिया में जो कंटेनमेंट जोन उसको डिक्लेयर किया गया और उसमें सैम्पलिंग की गई, तो वही टारगेटेड सैम्पलिंग की मदद से जो केसेस है वो वहाँ डिटेक्ट हुए और आगे फैलने से बचे। तो इसी तरह से हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि जो वायरस है उसको ट्रैक किया जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए और ताकि वायरस को डिटेक्ट करके उसको आगे फैल। वैक्सीनेशन को वक्त पे आप ले लें और वैक्सीन को ज़ाया होने से बचाना होगा और सब मिलकर कोविड-19 के खात्मे के लिए ज़िला बांडीपोरा से इसकी शुरुआत करें। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद की बांडीपोरा अपने वाक़ एसडीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर में तालीम की बात करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आर्यन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से गुज़श्ता से पैवस्ता बड़ी कोशिशें की गई और स्कॉलरशिप के प्रोग्राम भी दिए गए हैं। इस तजारती खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि चंडीगढ़ आर्यन ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इनेकाद 15 करोड़ रुपया 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के लिए तालिब इल्म स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। वाज़ेह है कि इस ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के तालीमी माहौल को मुअस्सर बनाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा किया। और नाज़रीन, इसी बीच में एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ 140 मिलिटेंट इस तरफ हमला करने की कोशिश में है, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश में है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त के सरहद के उस तरफ से 140 मिलिटेंट इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करके आने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसी के सीनियर अफसरान के मुताबिक सीज फायर से सबसे ज़्यादा नुकसान सरहद के उस तरफ पाकिस्तान को हुआ, जिन्होंने बड़ी तादाद में मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में जारी ऑपरेशन ऑल आउट के बीचों बीच में अवंतीपोरा, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामूला और दीगर इलाकों में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जहां एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी तरफ ताज़ा बयान एजेंसी की तरफ से आया है। ज़राए के हवाले से खबर है कि 140 के करीब तरबियत याफ्ता मिलिटेंट सरहद के इस तरफ आने की कोशिश में कर रहे हैं। ताम ज़राए के हवाले से ये भी खबर है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदों पर लगातार जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर के बीच में मीटिंगों के बाद जो फैसला लिया गया सीज फायर का, इस फैसले की क्रेडिबिलिटी और साख को बरकरार रखने के लिए 140 मिलिटेंटों को इस तरफ रोकने के लिए भारत ने यह मामला बड़ी ऊपरी लेवल तक पहुंचाया हुआ है। और नाज़रीन, अब वापस रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की दीगर खबरों का। चाडोरा के मुतअद्दिद इलाकों में आज जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर मुतल्लिक़ अफसरान ने कोविड-19 मुखालिफ ऑपरेशनों को किस तरह से पेश किया जाएगा एक मुकम्मल तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम और फिटनेस प्रोग्राम शुरू किया गया। इतलात के मुताबिक चाडोरा के एसडीएम और सीनियर अफसरान की क़यादत में एक रोड शो का इनेकाद किया गया, रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मास्क और समाजी दूरियों को बरकरार रखने के लिए एक डेमो को, एक सैंपल को आपकी तरफ पेश किया गया। छोटे बच्चे और इन नन्हे मुन्ने बच्चों का ये दावा है कि अगर कोविड-19 से बचना है तो जो एहतियाती तदाबीर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है उसको हर हाल में पूरा करना होगा। आपने मास्क पहनना है जो ही आप घर से बाहर आएंगे, आपने समाजी दूरियों को बरकरार रखना है जो ही आप मजलिस में बैठे हों या भीड़ में जाएंगे, और उसके बाद आते वक्त जाते वक्त आप सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करें। बाद में ये रोड शो जो था ये मुकम्मल तौर पर कई गांवों से गुजर कर बिलाखिर वापस पहुंचा और अवाम के नाम यही पैगाम है कि कोविड-19 को पछाड़ना है तो एहतियात उठाना है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, अवेयर करने थे सारे लोग यहाँ पे, चाडरा ब्लॉक के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनको अवेयर करना था ये कोविड के बारे में। सैनिटाइजर क्यों ज़रूरी है, मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए ये प्रोग्राम आज मुनक़द हमने किया। इसमें फ्लैग ऑफ एसडीएम चाडोरा ने और
SHO चाडोरा साहब जो थे, उन्होंने पूरा ताउन हमसे दिया। यहाँ पर बराबर आए, जून चाडोरा से लेकर तहसील ऑफिस तक और हॉस्पिटल रोड तक। ये बच्चे हमारे थे, तकरीबन 100 बच्चे थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमारे RA के PET PM सब इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। इसमें सब ने पार्टिसिपेट किया अच्छे से, और लोग भी अवेयर हो गए। इससे बहुत मुतमईन हो गए यहाँ के चाडोरा के लोग कि ये प्रोग्राम। और नाज़रीन, 35 से 370 के खात्मे के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज लाल चौक और उसके गिरदनवा में कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहे, और सरकारी ज़राए के मुताबिक पूरा दिन पुरअमन गुजरा और किसी भी जगह से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं मिली। तो नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे थम गया। इस वादे के साथ आप जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से आरास्ता बुलेटिन में हमारा साथ निभाएंगे। फिलहाल अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।